Hi, I'm Nimrit Kaur and you're watching me on India TV Showbiz. वैसे तो स्कूल सच्चाई का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसे स्कूल की बात कर रही हूँ जिसका नाम ही है स्कूल ऑफ लाइज। मतलब समथिंग बियॉन्ड दैट, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे हम नहीं जानते, पता भी नहीं होता, लेकिन तभी तो बात करना ज़रूरी है। इस सीरीज़ के ज़रिए बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो सामने आएंगी। इस वक्त मैं बैठी हूँ निमृत, am I spelling it right? निमृत कौर के साथ। मेरी बहुत ही फेवरेट एक्टर रही हैं शुरू से ही। तो जब इस प्रोजेक्ट में वो आई हैं तभी मैं समझ गई थी कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और जैसे कि हम नाम से ही है स्कूल ऑफ लाइज जी। जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको हिला कर रख दिया एंड यू जस्ट वांटेड टू डू दिस? वेल, सबसे पहले तो मैं जानती थी कि अविनाश अरुण जी एसोसिएटेड हैं इसके साथ और उनका काम बहुत बेहतरीन है और वो एक ऐसे क्रिएटिव जीनियस हैं मेरे हिसाब से, जिनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी हमेशा। और मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि अगर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनका क्या रीज़न है। तो मैं उस रीज़न की वजह से जी तो मेरे लिए वो था कि इनको ऐसा क्या दिखा इसमें कि ये इसको बनाना चाहते हैं। ये कहानी एक बच्चे के मिसिंग की कहानी है जी। और मतलब सीरीज़ के ज़रिए ही हम उसे ढूंढ पाएंगे या समझ पाएंगे। सब झूठ लगता है लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। जब बच्चे की बात आती है कैसे देखते हो क्योंकि वही तो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चों के। सो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई याद जो आपको लगता किसी का आपने सुना हो कभी, या कोई ऐसा वाकया आपने सुना हो एंड दैट रियली शुक यू अराउंड? Well, growing up, I lost my father when I was 11 और वो एक बहुत ही सीरियस लाइफ इवेंट था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। और जो लाइफ मैं आज जी रही हूँ वो एक उस इवेंट के बाद की लाइफ है। मैं 11 साल की उम्र तक एक लाइफ जी, उसके बाद जो ज़िंदगी थी वो एक अलग लाइफ थी। सो एज एन अडल्ट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइफ आई लिव्ड till my father was alive and then the life that began after he died. So वो जो एक ज़िंदगी ने जो एक बिल्कुल पासा पलट दिया जिसे कहते हैं ना, तो उस चीज़ को कभी कभी उसका वो चीज़ सामने आती है एज एन अडल्ट समटाइम्स। मेरे अपने कुछ अंदर डर हैं, कुछ एंग्जाइटीज़ हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं उस समय को लेकर जो आज तक हैं और हमेशा शायद रहेंगे। बस आप अवेयरनेस के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी यू डोंट ट्रैवल हैवी, यू रिलैक्स एंड यू जस्ट लिव लाइफ बिकॉज जो आपके बस में नहीं उसका आप क्या कर सकते हैं। आप पीछे मुड़कर देखना पसंद करती हैं? अच्छी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूर देखना पसंद करती हूँ उन चीज़ों को। व्हेन सर्टन मेमोरीज, सर्टन प्लेसेस, कुछ लोगों से मिलकर हंसी आती है कुछ बात याद करके, बट अच्छी चीज़ें। लंच बॉक्स को 10 साल हो गए जी, ये तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी और लोग अभी तक मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स सबके हैं। लाइब्रेरी में या कभी देखना हो तो वो फिल्म देखते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ याद आता है? इरफान नहीं है हमारे बीच, लेकिन अगर कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें। जी, कैन में हमारी बातचीत हुई थी पहली बार एक्चुअली प्रॉपर्ली, जब कैन फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म दर्शाई गई थी पहली बार और दुनिया के सामने आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी कि क्या होगा अब इसके साथ, मैं कैसे इस सारी अप्रिसिएशन को हैंडल करूं। तो इरफान जी ने उस वक्त मुझे कहा था कि आप एंजॉय करो, ये ऐसे हर बार हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा। सो उन्होंने मेरे से ज़्यादा कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्क और कितना कुछ किया है, और वो कह रहे थे कि हम जिंदगी में मुश्किलें ही देखते हैं ताकि ये मोमेंट्स एंजॉय कर सकें। तो आप एंजॉय करो और जितना इसको अपने साथ रख सकते हो हमेशा रखना। आपने कैन की बात की तो पेडलर्स और लंच बॉक्स 2 फिल्में लेकर आप पेडलर्स का मैं बहुत छोटा हिस्सा थी मैम, और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कैन। आज इस फेस्टिवल को कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है, फैशन शो लोग कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये हमेशा हर बार होती हैं, कुछ तो लोग any film which can be
यादगार रहेगा कि हाँ वहाँ पर ये फिल्म इस बार दिखाई गई है? वेल बहुत सारी फिल्में आएंगी आगे भी और आती रहेंगी, और हर साल अलग साल होता है। हर साल हर देश से तो फिल्म वहाँ पर आती नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि हर साल वहाँ पे हर देश से फिल्म आ रही है। सो हमारे कुछ फिल्में इस साल भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बट ऐसा है कि देखिए वो भी एक फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ स्पॉन्सर्स हैं, वहाँ पे हमारे लोग देखकर हम सब खुशी होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम भी सोशल मीडिया पे देखकर कुछ तो हमारे अंदर इमोशन आता ही है, भले वो आप कहें कि अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे अब मत देखिए, लिव एंड लेट लिव। आपका तो कुछ वो नुकसान कर नहीं रहे वहाँ पर जाके, तो हम क्यों इतना सीरियसली लेते हैं इस बात करनी है बस। रिलैक्स, चिल आउट, एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। थिएटर से जुड़ी रही हैं आप जी। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली अभी किसी एक्टर ने कहा कि अगर 1 साल भी थिएटर कर लोगे तो वो आपकी पूरे जीवन के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक्टिंग उसके बाद फिल्मों में काम करना विल बी an easy path for you. मैं एक्चुअली क्राफ्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी। मेरे लिए ये नहीं था कि एक स्टेपिंग स्टोन है फिल्मों में जाने के लिए। मुझे एक्टिंग का कुछ समझ नहीं आता था कि मैं स्क्रिप्ट कैसे पढूं, डायलॉग कैसे बोलते हैं, चलते कैसे हैं, हाथों का क्या करूं। एज एन एक्टर यू डोंट नो। सो आई फील लाइक थिएटर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वो आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देता है जो आप अदरवाइज नहीं सीख पाते कहीं भी। पहला कैमरा एक्सपीरियंस? पहला कैमरा एक्सपीरियंस मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए थे, तेरा मेरा प्यार, जो आज तक लोग बहुत प्यार देते हैं उसके बारे में भी मुझे। सो वो मेरा पहला कैमरा एक्सपीरियंस था। सोशल मीडिया आजकल इतना हावी है हर किसी के जीवन में। अभी आपने कहा कि देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, बट कितना इफेक्ट करता है आपके जीवन को सोशल मीडिया? जितना मैं करने देती हूँ उससे उतना ही, वो मेरी चॉइस है, और मैं ज़्यादा उससे पर्टर्ब नहीं होती, अपसेट नहीं होती, एक्साइट नहीं होती। मैं ज़्यादा इंडल्ज भी नहीं करती। जब मेरा मन होता है तो मैं कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। कई बारी इट्स जस्ट वेरी कैजुअल, आई एम वेरी इजी अबाउट। मैं ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेती। गुड। ट्रोल्स, नेगेटिविटी, ये सब को कैसे हैंडल करती हैं? मैं हैंडल ही नहीं करती हूँ। मेरे में कैपेसिटी नहीं है, ना मुझ में इंटरेस्ट है। मैं हैंडल ही नहीं करती। She's so tired doing this. मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, और आप जब बात करती हो आप सच्चाई के साथ खड़ी होती हो। आपने बॉडी शेविंग पर भी बात की थी। सो व्हाट वाज क्यों सिर्फ एक इंसान को उसके लुक को लेकर के बात किया जाए, क्यों उसके बियॉन्ड ना देखा जाए? जी। सो आई रियली वांट टू नो, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि somebody is talking about it at least. Well, I think ये conversations बहुत important हैं, और बहुत अच्छा है कि लोग अब एटलीस्ट थोड़ा सोचते हैं बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिकॉज हमें आदत है कि हम सबसे पहले किसी को बोल देते हैं कि अरे आपने इतना वज़न बढ़ा लिया, आपने इतना वज़न घटा लिया। उनको भी पता है, आपको उनको ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और आप क्या उससे अचीव कर रहे हैं। माई पॉइंट इज़ जस्ट दैट। सो मैं तो देखिए रोल के लिए 10वीं के लिए मैंने 15 किलो वज़न बढ़ाया था, लेकिन अगर मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता जो साइकोलॉजिकली मुझे अफेक्ट कर रहा है, और मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, मैं बहुत दुखी हूँ उसको लेकर, तो उस बात को आप मतलब कभी कुछ लोग ऐसे नहीं सोचते, सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। एंड किसी का वेट उनका प्रॉब्लम है, वो आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। That's all. देखते ही पतली हो गई हो या मोटी लग रही हो, ये सब मतलब surely there are other things to talk about. Right. Finally, long format story. आपने सिनेमा किया है, OTT का जो लॉन्ग फॉर्मेट जो स्टोरीज हैं उसे किस तरह से देखते हैं? बिकॉज you get to tell the story in a better way. Yeah. So जब आप एक सीरीज करते हैं, what is your idea of OTT platform and the kind of content we see nowadays? I always believe that a good story will always reach its audience, and I feel like when something is made with the right intention, भले वो film हो, OTT हो, जो भी format हो, it will always find the direction it wants to
take, it'll find the right audience. So मैं हमेशा उन projects के साथ जुड़ती हूँ जिनकी intention सही हो और जिनमें clarity हो कि हम ये क्यों बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं, you know. So जब भी वो होता है तो I think that you know that's always a success and that always works. Very true. तो स्कूल ऑफ लाइफ को लेकर हम सभी बहुत एक्साइटेड है Thank क्योंकि you. बहुत इंट्रीगिंग है Thank you very ट्रेलर much. एंड आई एम Thank you. श्योर दैट यू विल अगेन मेक अ मार्क. Fingers crossed. Thank you very, very much. Thank you. Thank you.